प्लान का फायदा है क्या जब दोनों एक दूसरे को नहीं देख रही? अरे रुको ना, जरा मेरे प्लान का नेक्स्ट पार्ट तो देखो। क्या? मम्मी जरा वो रजनी आंटी को बताइए ना कि बेसन का डब्बा कहाँ रखा हुआ है घर पर, उन्हें क्या पता। हाँ ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे गुस्से से क्यों देख रही है? अरे क्योंकि पापा, मैंने बेसन का डब्बा और चाय पत्ती का डब्बा आपस में मिक्स कर दिया। हाँ? बात करो बात करो। बेसन का डब्बा यहाँ दे। तो तू भी चाय पत्ती का डब्बा यहाँ दे। अंकल, इस प्लान का क्या फायदा? ये तो और लड़ रहे हैं। आजकल तुझे बस गुस्सा करना आता है मुझ पे। तेरे मुंह से तो बड़े फूल झड़ते हैं बात करते हुए। झगड़ा पहले तूने शुरू किया था। बढ़ाया तो तूने था ना। तो तू तो माफी मांग सकती थी ना पहले। हाँ तो तू भी तो बोल सकती थी ना सॉरी मुझे पहले। सॉरी। पुष्पा जी, रजनी जी, परिवार हमें जन्म से मिलता है लेकिन दोस्त हमें जिंदगी चुन के देती है, तो इस दोस्ती को संभाल के रखिए। जी आइए आइए बैठिए। मैं और पुष्पा आपके लिए गर्मा गर्म चाय और मस्त वाले पकौड़े बनाते हैं। आइए। अरे पकौड़े? मीरा, वाओ व्हाट अ सरप्राइज। फिर से आ गई तुम ड्राइवर की जॉब करने। पर अफसोस आज यश तुम्हारे साथ नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। पर कोई बात नहीं, अब तुम जब ड्राइवर की जॉब करने आ ही गई हो तो मुझे मॉल तक ड्रॉप कर दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैम आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। अनु एक दिन में घर वापस जो लौट आई है, आप उसे इतना मिस जो कर रही थी, राइट? मैम देखिए ये 2 वे रोड है, आप मुझे टॉन्ट नहीं करेंगे तो मैं भी आपको टॉन्ट नहीं करूँगी, दैट्स वेरी सिंपल। और अगर बात अनु से नफरत की है तो हम दोनों एक ही साइड पर हैं। आई एग्री विथ यू। मुझे लगा था कि वो इस घर से चली गई है, हम सबकी लाइफ से भी चली गई है हमेशा हमेशा के लिए, पर अफसोस ब्रो इन लॉ ने पता नहीं क्या करके एक ही दिन में उसे मना लिया और घर वापस लेकर आए। इतना प्यार ब्रो इन लॉ के दिल में उस अनु के लिए, मुझे देखकर इरिटेशन होती है। मीरा, माम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे पता है तुम यहाँ यश के लिए आई हो। अच्छा मीरा, हर साल की तरह इस साल भी मिस्टर वर्धन की बरसी की पूजा कर रहे हैं, तुम्हें आना है। जाओ यश के पास जाओ, वो तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएगा। खुशी तो मुझे भी होती है यश से मिलकर। मैं भी आई क्योंकि यश की वजह से ही तो मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। वाह, क्या कमाल के पकौड़े और क्या बढ़िया चाय बने हैं। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बिल्कुल पुष्पा जी और रजनी जी के साथ। अब जैसे बेसन के बिना पकौड़े नहीं बन सकते, पत्ते के बिना चाय नहीं बन सकती, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना अभी, अनु और आर्या जी की प्लान की वजह से एकदम। प्लान? कैसा प्लान? हाँ पापा, कैसा प्लान? आप कुछ भी बोलते हो, किस प्लान के बारे में बात कर रहे हो? शर्मा जी बोलिए ना, क्या प्लान था? देखिए पुष्पा जी, मैं आपको बताता हूँ। आप और रजनी जी दोनों लड़ रहे थे, तो आर्या जी और अनु ने आप दोनों को मिलाने का प्लान बनाया। चाय और पकौड़े। आर्या जी का सिमरन को फोन करना और अनु ने आपको कहना कि रजनी जी आपकी तारीफ कर रही थी। ये सब इनका प्लान था। और फिर इसमें मैं और सिमरन भी
शामिल हो गए। सॉरी, मतलब देखिए, अरे बहुत अच्छा प्लान था। इतनी अच्छी एक्टिंग की आप लोगों ने कि मैं तो पकड़ ही नहीं पाई बिल्कुल। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था आप लोग में इतने अच्छे वो एक्टिंग के कीड़े हैं। मतलब हुनर है, हुनर। सर, सर, सर क्या हुआ? पानी, पानी, सर, पानी। अरे क्या हुआ? सर, पानी, सर। बेटो, घर पर पकौड़े खाओ। नहीं नहीं, ठीक है। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना, ऐसे पेन में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो आगे से बी केयरफुल। ओके मीरा, मैं आप ना बहुत अच्छी, मेरी कितनी केयर करती हैं आप, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कितनी पसंद हो तुम्हें मैं? आप ना मुझे आप मुझे इतनी पसंद। बस इतने सी? नहीं 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 नहीं, आप मुझे इतनी पसंद है, एकदम आसमान जितनी। ओके ओके ओके, आराम से। लगता है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद हूँ। हम ना एक काम करते हैं, तुम मेरी एक अच्छी सी पेंटिंग बनाओ। हाँ यस, मैं अभी बनाता हूँ। सर मैं ना सच्ची में बहुत खुश हूँ कि मम्मी और रजनी आंटी का सारा झगड़ा फाइनली सॉर्ट आउट हो गया। अब सब परफेक्ट है। पता है ना, मुझे तुम्हारे मोहल्ले की यही बात बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि वहाँ झगड़े नहीं होते हैं या लोग एक दूसरे से नाराज नहीं होते, झगड़े होते हैं, पर उनका आपस में अपनापन और प्यार उन सब चीजों पे भारी पड़ जाता है। वहाँ कोई अकेला नहीं है। अगर किसी एक के घर में दुख होता है तो पूरा मोहल्ला जागता है, और किसी एक क्या खुशी होती है तो पूरा मोहल्ला नाचता है। जैसे एक बहुत बड़ा परिवार है जो एक दूसरे को दिल से बांध के रखता है। वो तो है सर। अरे आ गए तुम लोग, ये क्या है? माँ, ये आपके सारा पूजा का सामान है जो मिल जाएगी। लेकिन मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं था। आपने कहा नहीं था, पर वो जो आपने लिस्ट बनाकर कबर्ड के पास रखी थी ना, वो मैंने पढ़ ली थी। थैंक यू अनु। आर्या, हर साल की तरह इस साल भी तुम्हें ही पूजा में बैठना है। तुम्हारा हाथ लगे बिना इनकी बरसी की पूजा अधूरी है। जी माँ। माँ, क्या हर साल ये पूजा आर्य सर के हाथों ही होती है? हाँ बेटा, आर्या घर का बड़ा बेटा है ना, प्रथा के हिसाब से बड़ा बेटा ही पूजा में बैठता है। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही होगा?